सोनाली फोगाट ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। सोनाली ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ। ਜੀ ਹਾਂ, सोनाली ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ सोनाली फोगाट। ਸੁਧੀਰ सांगवान ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ सांगवान ਦੇ ਵੱਲੋਂ सोनाली फोगाट ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਧੀਰ सांगवान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ सोनाली फोगाट, या कह लईए कि ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। परिवार ਨੂੰ सोनाली ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਪੀਏ ਬਣਿਆ, यानी कि ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ सोनाली फोगाट ਦਾ। सोनाली फोगाट ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧੀਰ सोनाली ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ सोनाली ਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। सोनाली ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੁਧੀਰ ਮੁਤਾबिक ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਧੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ सोनाली ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ सोनाली ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। काला जादू वशीकरण किया, जब भी हमारी बात नहीं मानती थी वो उसी की, जो वो करता था उसी की बात मानती थी। हमारे को तो नजदीक ही नहीं लगने देता था वो। अगर काला जादू वगैरह नहीं कराया होता तो वो हमारे से बात करती। हम तो परिवार के आदमी हैं, वो तो एक नौकर था, बाद में आया था। वो तो पीए था, पीए के तौर पे, ड्राइवर के तौर पे रखा था। आस्ता आस्ता जादू करवा के पीए भी बन गया वो, सारा कुछ। वो पुराने नौकर भी हटा दिए उसने, सब उसकी चलती थी। लॉकरों की चाबी, एटीएम कार्ड वगैरह सब, गेट के भी पहरेदार छोड़ दिया था, बोला मेरे बगैर पूछे फार्म हाउस में किसी को नहीं बढ़ने देना। तो वो उसका आदमी था, वो उस पर फोन पे बातें करता था वो, और वो पूछता था भाई फलाना आदमी आया, उसके फादर आए हैं, उसके फादर को भी अंदर नहीं आने देता था, सोनाली के फादर को भी। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚਯੋਗ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अंकित दुधानी ने साडे नाल ज्यादा जानकारी दे ली। अंकित, बड़े इल्जाम है, शुरुआत से ही परिवार कह रहा है कि ये तौर पर हुई मौत नहीं है बल्कि ये कत्ल किया गया है, लेकिन ये इल्जाम बहुत बड़े और बहुत तरह के दावे। क्या कुछ आपके पास जानकारी और क्या कुछ इनमें सच? बिल्कुल गुरजोत, जिस तरह से काले जादू की जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं जो सुधीर सांगवान जो है वो जब एंट्री होती है सोनाली फोगाट की ज़िंदगी के अंदर, बताया यही जा रहा है कि उससे पहले एक जो तांत्रिक है राजस्थान का, बताया जा रहा है कि राजस्थान का तांत्रिक है, उसको कहीं ना कहीं फीड किया गया था। और जब सोनाली फोगाट कहीं ना कहीं उनके पास जाती थी तो फिर उस तांत्रिक ने सोनाली फोगाट को कहा था कि एक आदमी ऐसा रहेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपको के लिए पूरे अपने परिवार को भी छोड़ देगा और परिवार को छोड़ करके आपका बन करके रहेगा। तो ये बात उनके द्वारा कही जाती है। और उसके बाद सुधीर सांगवान की एंट्री होती है, और सुधीर सांगवान की एंट्री होने के बाद उनकी सोनाली फोगाट की ज़िंदगी के अंदर, और उसके बाद यही दावा किया जाता है सुधीर सांगवान की ओर से कि वो अपना परिवार भी अभी कुछ ही दिन के अंदर छोड़ देगा। तो ये बात कही जाती है, तो जिससे कि विश्वास जमता चला जाता है सुधीर सांगवान के ऊपर। और वशीकरण की बात जो कही जा रही है, काला जादू की बात जो कही जा रही है, वो यही बात है कि बार बार फिर जब सोनाली फोगाट के वहाँ जाती थी तांत्रिक के पास, तो सुधीर सांगवान ही लेकर के जाता था। और समय समय पर जो बातें बताई जाती थी उनके माध्यम से, वो भी कहीं ना कहीं प्लांटेड बातें होती थी जो सोनाली फोगाट को बताई जाती थी, और वो उस चक्कर में आ जाती थी। इसीलिए परिवार आरोप लगा रहा है, बार बार यही आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं उसने अपने वश में कर रखा था, इसीलिए परिवार को भी दूर कर रखा था। तो ये सारे अभी आरोप जो हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, बारीकी से तहकीकात कर रही है। कौन तांत्रिक था, राजस्थान का था, अभी यही बताया जा रहा है कि राजस्थान का था, तो राजस्थान का था या कहीं और का था, और कितनी बार सोनाली फोगाट उससे मिली, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर पुलिस काम कर रही है। और जैसे ही
कंप्लीट काम हो जाएगा तो वो उसका भी खुलासा हो सकता है कि किस तरह से जो सुधीर सांगवान है उसने सोनाली फोगाट को अपने वश में किया। तो कहीं ना कहीं मामला पूरा उलझा हुआ है और इसीलिए जो परिजन हैं वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गोवा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी और फ़ोन करके भी कहा कि सीबीआई जांच करवाई जाए, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया, कहा कि गोवा पुलिस जो काम कर रही है वो सही दिशा के अंदर काम कर रही है और गोवा पुलिस की एक टीम जो हरियाणा भी आई हुई है, हिसार में 3 दिन तक उसने जांच की है। वो चाहे ये बड़ा इल्जाम है। अगर हम वशीकरण की बात कर रहे हैं तो हरियाणा में हम देखते हैं, हालांकि ये सारे देश में ही है, इस तरह के मामले आते हैं काला जादू को लेकर, जिस तरह से अपने पूरे परिवार को लोग खत्म कर देते हैं क्योंकि उनको कहा जाता है। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं राजस्थान का एक बाबा बताया जा रहा है, तो क्या उसकी ओर से माइंड वॉश किया जाता था सोनाली का, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि उसको बताया जाता था ऐसे तेरी जिंदगी में ये शख्स आएगा, या फिर वाकई ही काला जादू किया गया है? बिल्कुल माइंड वॉश की ही बात आ रही है निकल के सामने कि जैसे जैसे समय समय के ऊपर सुधीर सांगवान फिर उस बाबा के पास लेकर के जाया करता, खुद भी साथ जाया करता, तो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट का जो माइंड वॉश है वो वहाँ से बाबा के द्वारा किया जाता था, जिसके कारण ही वो पूरी तरह से सकते हैं कि सुधीर सांगवान के कब्जे में थी, सुधीर सांगवान के साथ थी। परिवार के लोग हों, वो चाहे बहन हो, भाई हो या सास ससुर हों या जो भी हैं, जेठ हों, जीजा हों, सबसे अलग उसको कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वही बात थी कि माइंड वॉश करता था और वो बाबा जो कहता था वो सोनाली फोगाट के कहीं ना कहीं बात जज जाती थी। तो इसीलिए ये भी एक कारण बताया जा रहा है, ये अब माइंड वॉश था, काला जादू था, क्योंकि ये चीज़ें कहने की बातें होती हैं कि काला जादू होता है, लेकिन कि किस तरह से काला जादू होता है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन लगातार ये चीजें कही जाती है और लोग इनके चक्रों में पड़ करके अपने पूरे पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। तो कहीं ना उसी चक्कर के अंदर बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट भी आ गई थी। बिल्कुल अंकित, और खास तौर पर ये बड़े सवाल है, हालांकि परिवार के ये बड़े इल्जाम हैं क्योंकि उनकी बेटी भी है, उनका सारा परिवार है, ससुराल का परिवार है, लेकिन बहुत बड़े इल्जाम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਔਰ ਪੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ।